नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, और बल्कि एक या दो नहीं, 3 खुशखबरी एक साथ मिलेगी और आपके 3 बड़ी इच्छाएं भी पूरी होने वाली है। एक साथ 9 देवी खड़ी हैं, लेकिन आपको इस समय अपने जीवन काल में 2-3 गलतियां भूल करके भी नहीं करना है, नहीं तो बहुत बड़ी नुकसान हो सकता है, आप कंगाल भी हो सकते हैं। दोस्तों, यह आखिरी मौका है, इस समय आप अपना भविष्य को चमका सकते हैं, भविष्य को बदल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस समय आपका भाग्य बहुत ही बेहतर साथ देने वाला है और आपके जीवन में बहुत बड़ी चमत्कार भी होने वाला है। लेकिन उसके लिए आपको 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा और आपको अपने जीवन काल में 2-3 गलतियां भूल से भी नहीं करने होंगे। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, इस समय आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा और जो आपके शत्रु है, जो आपको परेशान करना चाह रहा है, जो आपको बराबर मुश्किल में डालने का प्रयास कर रहा है, वह भी आपके आगे घुटने टेक देंगे। माता रानी की कृपा से वह आपके सामने झुक जाएगा और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों, इस समय आपका भाग्य काफी साथ देगा। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं कि इस समय आपका भाग्य कैसा रहेगा, किस किस क्षेत्र में तरक्की मिलेगा और कौन सा क्षेत्र में आपके लिए चमत्कार होगा। उसके बाद आपके जीवन में इस समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे माता रानी नाराज हो जाते हैं, और कौन कौन से इस समय सरल उपाय करना चाहिए जिससे आपका माता रानी की कृपा से आपके जीवन काल में सभी चीज आपको हासिल हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं आपका भविष्य कैसा इस समय रहने वाला है और समय कैसा आपका व्यतीत होगा इस समय। दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है। इस समय आपके जीवन काल में थोड़ी बहुत दिक्कतें आएगी, रिलेशनशिप की दिक्कतें। रिलेशनशिप की दिक्कतों को सावधानी से सुलझाएं। कार्यस्थल पर थोड़ी मुश्किलें बनी रहेंगी, लेकिन आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। आर्थिक स्थिति काफ़ी बेहतर रहने की संभावनाएं देखने को मिल रही है और आपका अच्छा परफॉर्म करने की वजह से आपके जो सीनियर अधिकारी हैं, आपके जो बॉस हैं, वह आपके ऊपर काफ़ी गर्व महसूस करेगा और उसका काफ़ी सहायता आपको प्राप्त होगा और उससे आपको काफ़ी लाभ भी होगा। लेकिन थोड़ी बहुत कार्य करने में आपको कठिनाई होगी, जिसके कारण थोड़ी बहुत मुश्किलें की सामना आपको करना पड़ सकता है। दोस्तों, लव लाइफ के बारे में देखा जाए तो कपल्स के लिए यह समय बहुत ही यादगार रहने वाला है। साथी के संग में क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण समय देंगे। आपके राशि के कुछ जातक का विवाह तय इस समय हो सकता है। कुछ लोगों को रिलेशनशिप की दिक्कतें से छुटकारा मिलेगा और पार्टनर के साथ रिश्ता अच्छा मजबूत होगा। लेकिन आपके राशि के कुछ जातक आज ज़्यादा भावुक भी हो सकता है। ज़्यादा भावुक और इमोशनल होने के कारण से थोड़ी नाराज़गी हो सकता है। अपनी करीबी दोस्त या पार्टनर को अपनी बात को जरूर शेयर करें, उससे आपको सहायता मिलेगा। लेकिन इस समय दिक्कतें होगी, लेकिन कुछ जातक का इस समय साथी के साथ काफ़ी महत्वपूर्ण समय और रोमांटिक समय व्यतीत होने वाला है। यह जो समय आपके साथ और आपके साथी के साथ इस समय बिताएंगे वह काफ़ी यादगार बनने वाला है, काफ़ी खुशियाँ भी मिलने वाला है। लेकिन थोड़ी बहुत गलतफहमी के कारण थोड़ी दिक्कतें भी हो सकता है, लेकिन उसे बड़ा ही सहन करके और अच्छे से सुलझाएं। गलतफहमी का शिकार आपको नहीं होना है। इस समय अगर आपका कैरियर के बारे में देखा जाए तो कार्यों में सफलता मिलेगी। ऑफिस में ज़्यादा चुनौतियां नहीं रहेंगी, लेकिन डेडलाइन के अंदर ही अपने सभी कामों में कंप्लीट करें। आपके राशि के कुछ जातक जॉब के सिलसिले में विदेश भी जा सकते हैं। जो विदेशी कारोबार से जुड़े हैं उसका भी विदेशी यात्रा हो सकता है। जो लोग हेल्थ केयर से जुड़े हैं इस समय उन्हें ज़्यादा काम करना पड़ सकता है, लेकिन उससे अधिक लाभ भी होगा और अच्छी इनकम भी उससे होगा। आपके राशि के उद्यमियों के पास नए इनोवेटिव आइडियाज़ की कमी इस समय नहीं होगी, लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और नए कार्य भी इस समय आपको हाथ में आ सकता है। इस समय आपको कुछ नए मित्र यार भी मिल सकते हैं, जिसके कारण से आपको बड़े कार्यों का डील मिल सकता है, जिससे आपको जीवन में काफ़ी धन की लाभ होगा और काफ़ी फायदेमंद भी आपके लिए साबित रहेगा। दोस्तों, अगर आपका आर्थिक स्थिति के बारे में देखा जाए तो आर्थिक के मामले में इस समय आपका परेशानियां जो है वो समाप्त हो जाएगा और उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी।
इस समय आपको कई जगहों से भारी धन लाभ होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। सरकारी पक्ष से भी धन लाभ इस समय आपको हो सकता है और इस समय कहीं पर पैसा अटका था वह पैसा भी इस समय आपको मिल सकता है, जिसके कारण से आपका आर्थिक समस्या समाप्त होने वाला है और उसमें आपको आर्थिक स्थिति इस समय काफ़ी मजबूत भी होने वाला है। लेकिन इस समय अगर आर्थिक रूप में कोई फैसला आपको लेना है या किसी को धन देने के बारे में सोच रहे हैं या उधारी देने का सोच रहे हैं तो इस समय आपको सोच समझकर ही यह कदम उठाना होगा, नहीं तो पैसा आपके लिए फंस भी सकता है। इसलिए किसी को इस समय उधारी देने से आपको परहेज करना चाहिए या सोच समझकर ही फैसला लेना चाहिए। आपके राशि के कुछ जातक का इस समय नया घर या नया वाहन भी खरीदारी कर सकते हैं। यह काफ़ी महत्वपूर्ण समय है। अगर लंबे समय से आप किराए के मकान में रह रहे थे तो इस समय आप अपना खुद का मकान खरीद सकते हैं और यह आगे चलकर आपके लिए काफ़ी लाभदायक भी साबित होगा। अगर लंबे समय से कोई नई वाहन खरीदने का सोच रहे थे तो वह सपना भी इस सप्ताह आपका पूरा हो सकता है। आपको वाहन खरीद सकते हैं और उससे आपको सफलता मिलेगी। धन को लेकर भाई बहनों से चल रहे विवाद को इस समय सुलझाने में आप सफल हो जाएंगे और धन संबंधित जो भी समस्या था उसको आप समाप्त कर पाएंगे। किसी से आपने कर्ज ले रखा था वह कर्ज उसको आप वापस कर पाएंगे और आपसे किसी ने कर्ज ले रखा था तो वह कर्ज आपको इस समय वापस भी कर सकता है। दोस्तों, इस समय आप दान पुण्य या अपने दोस्तों की फाइनेंशियली हेल्प करने का अच्छा दिन है। आप उसका सहायता कर सकते हैं, किसी को दान पुण्य भी कर सकते हैं या कोई मित्र आपसे सहायता मांगेगा तो सहायता भी कर सकते हैं, लेकिन उधारी देने के बारे में सोच समझ कर ही देंगे तो आपके लिए अधिक लाभदायक रहेगा। दोस्तों, आप समझदारी के साथ स्टॉक मार्केट में पैसा का निवेश इस समय कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगा। अगर आप पैसे निवेश करते हैं, पैसे लगाते हैं तो लगा सकते हैं, सफलता आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा अच्छे से विचार करके ही करें ताकि ज़्यादा लाभ हो। किसी सलाहकार से सुझाव लेकर ही करें तो अधिक लाभ होगा। दोस्तों, इस समय अगर आपका कोई लंबे समय से कोर्ट कचहरी में कोई चक्कर काटना पड़ रहा था तो वह चक्कर इस समय आपका समाप्त हो जाएगा। वहाँ से फैसला आपके पक्ष में होगा और कोर्ट कचहरी में आपको सफलता इस समय अवश्य मिलेगी। और आपके कोई ज़मीनी विवाद चल रहा था उसमें आपको लंबे समय से बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा था, सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो वह विवाद इस समय समाप्त हो जाएगा और फैसला आपके पक्ष में होगा। आपके मन मुताबिक फैसला भी होने की संभावनाएं इस समय देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, अगर आपका पैतृक संपत्ति का क्रय विक्रय करने में कोई रुकावटें आ रही थी तो उसमें आप इस समय सफलता मिल सकती है। आप अपना पैतृक संपत्ति का क्रय विक्रय कर सकते हैं और उसमें अच्छी मुनाफा भी देखने को इस समय मिल रहा है। दोस्तों, इस समय आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा चिंतित रहने की आवश्यकता आपको नहीं है। आपके राशि कुछ जातक बूढ़े बुजुर्गों को सर्दी जुकाम की थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है। दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करें या आप पार्क घूमने जा सकते हैं, इससे काफ़ी लाभ होगा। हालांकि इस समय कोई बहुत बड़ी बीमारी आने की संभावनाएं नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बाहर का खाना पीना खाने से परहेज करना चाहिए और आपको थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए। हालांकि कोई बड़ी समस्याएं तो नहीं होंगे। आपका जीवन साथी का भी सेहत ठीक रहेगा, घर के बड़े बुजुर्गों का भी सेहत थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन आपके राशि के जो जातक हैं उसके बूढ़े बुजुर्गों को थोड़ी बहुत सर्दी जुकाम होने की संभावनाएं इस समय देखने को मिल सकती है, इसलिए थोड़ा सावधान रहना होगा। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में एक बहुत ही चमत्कारिक होने वाला है, जो है आपके राशि के जो भी जातक इस समय कोई परीक्षाएं दे रखे हैं या लंबे समय से नौकरी का प्रयास कर रहा था उसको इस समय शुभ सूचना मिल सकता है और सफलता हासिल कर सकता है। आप चाहे स्त्री हो या पुरुष हैं, दोनों के ही जीवन काल में इस समय नई रोजगार आने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। जो लोग नौकरी के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहा है उसको इस समय नौकरी मिल सकता है और जो लोग इस समय किसी परीक्षाएं में बैठने वाला है या किसी प्रतियोगी में भाग लेने वाला है उसके लिए भी यह सफलता का समय है, सफलता उसको भी अवश्य मिलेगा। दोस्तों, और एक महत्वपूर्ण बात, जो आपके जीवन काल में लंबे समय से जो समस्या चली आ रही थी, आप जितना मेहनत करते थे उतना आपको फल नहीं मिलता था, आपके पास रुपया पैसा धन टिकता नहीं था और साथ ही साथ बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते थे, तो वह धन भी आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जा रहा था। साथ ही साथ आपके रोजगार, कारोबार और व्यापार में लंबे समय से बड़ी अड़चनें और मुश्किलें आ रही थी, उसमें इस समय आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी, क्योंकि आपके जीवन काल में लंबे समय से शनि का 7.5 चल रही थी, जिसके कारण से आपके जीवन काल में परेशानी आ रही थी। तो इस समय आपके जीवन काल से शनि का 7.5 समाप्त हो गई है, जिसके कारण से इस सप्ताह आप जितना मेहनत करेंगे उससे अधिक आपको फल की प्राप्ति होगा और रुपया पैसा धन पैसा भी आपके पास अवश्य ही टिकने लगेगा।
और साथ ही साथ आपका बेवजह धन इस समय खर्च नहीं होगा। जहाँ भी खर्च होगा उससे आपको मानसिक सुख और शांति मिलेगा और अच्छे कार्यों के लिए आप धन की खर्च करेंगे। और साथ ही साथ इस समय आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में जो अड़चनें आ रही थी, मुश्किलें आ रही थी, वह अड़चनें और मुश्किलें इस समय समाप्त होने वाला है। आपके रोजगार, कारोबार और व्यापार में काफ़ी लाभ होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय जिसका कपड़े की दुकान है उसको भारी लाभ होने वाला है। जो लोग सोना चांदी का कारोबार करता है उनको भारी लाभ मिलेगा। जो लोग धातु का कारोबार करता है उनको भी बहुत ही लाभ होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय जूता चप्पल का जो दुकान करता है उसको भी अत्यधिक सफलता मिलेगा। इस समय हर तरह के रोजगार या व्यापार में काफ़ी लाभ मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है दोस्तों। लेकिन इस समय आपका भाग्य तो काफ़ी साथ देगा। जिस क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कोई भी चीज़ों में दिक्कतें आने की संभावनाएं नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी इस समय कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। वह गलतियां नहीं करने होंगे जिसके कारण से माता रानी का कृपा आपके ऊपर बरसेगा और माता रानी आपसे नाराज नहीं होगा। अगर माता रानी नाराज हो गया तो आपके घर में कलेश होगा, धन की दिक्कतें होगी और घर में कंगाली का दौर भी आ सकता है। दोस्तों, अगर आप नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो आपको कुछ गलतियां बिल्कुल भी नहीं करने हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तब भी आपको कुछ गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, व्रत रखने वाले लोगों को व्रत के समय में यह 9 दिनों तक दाढ़ी या मूछ या बाल नहीं कटवाने चाहिए। 9 दिनों तक नाखून भी नहीं कटवाने चाहिए। उसके पहले ही ये सब कार्य कर लें। अगर अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दिनों घर खाली छोड़कर कहीं भी ना जाएं। घर को खाली बिल्कुल नहीं रखना है। घर में कोई ना कोई हमेशा ही रहना चाहिए, नहीं तो इससे भी दिक्कतों की सामना आपको करने पड़ सकते हैं। दोस्तों, अगले बात, इस समय आपको भूल करके भी खाने में प्याज, लहसुन और नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। यह 9 दिनों आप नवरात्रि कर रहे हैं तब भी नहीं कर रहे हैं तब भी इस समय नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। और जो नवरात्रि कर रहे हैं जिसके घर में, उसके घर में किसी को भी इस समय लहसुन, प्याज और नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। 9 दिन का व्रत रखने वालों को गंदे और बिना धुले कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। और अगर आप सोच जा रहे हैं कपड़े पहनकर तो वह कपड़ा आकर के बदल लेना चाहिए। साफ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए नहा करके। दोस्तों, व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेदर का कोई भी वस्तु इस समय आपको भूल करके भी यूज नहीं करनी चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वालों को 9 दिन तक नींबू नहीं काटना चाहिए। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोग जानते नहीं है, यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। भूल करके भी इस समय नींबू आपको नहीं काटने चाहिए। व्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोना निषेध है। दिन में सोना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यह भूल से भी यह गलती आपको नहीं करनी चाहिए। और फलाहार एक ही जगह पर बैठकर ग्रहण करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, फलाहार करने के दौरान कभी यहाँ कभी वहाँ बैठे खाने लगते हैं। आधा यहाँ खाया आधा वहाँ खाने लगते हैं। कुछ लोग चलते चलते खाने लगते हैं, या कुछ लोग खाना खा लेते हैं आधा फिर कहीं और चले जाते हैं, आकर फिर खाते हैं। तो ऐसा गलती भी भूल करके नहीं करना चाहिए। फलाहार एक ही जगह पर बैठकर ही ग्रहण करना चाहिए। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखें। वहीं पर हाथ धो लें तभी जगह को छोड़ें। दोस्तों, अगली बात, चालीसा मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए बीच में दूसरी बात बोलना या उठने की गलती कतई नहीं करना चाहिए। इससे बहुत परेशानी होता है और इस पाठ का फल नकारात्मक शक्तियाँ ले जाती है। आपको इसका उल्टा पाप मिलेगा। इसलिए जो भी कार्य करना है पहले कर लें तब शुरुआत करें। और जब शुरुआत कर दें तो बीच में नहीं बोलना चाहिए और नहीं कुछ करना चाहिए और नहीं उठ के खड़ा होना चाहिए। यह बात का विशेष ध्यान दें। और जगह से इधर उधर कहीं जाना भी नहीं चाहिए। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, नहीं तो इसका लाभ होने की बजाय आपको उल्टा नुकसान होने लगता है। दोस्तों, कई लोग भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं या फिर तो सिगरेट पीने लगते हैं। यह गलती व्रत के दौरान बिल्कुल ना करें। व्यसन से व्रत खंडित होता है। इससे आपका व्रत गलत हो जाता है और इससे उल्टा पाप लगता है और शारीरिक संबंध बनाने से व्रत का फल नहीं मिलता है। इस समय आपको शारीरिक संबंध बनाने से बिल्कुल ही परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए यह बहुत ही खास है। इसलिए इस बातों का विशेष आपको ध्यान रखना है। जो बातें बताया हूँ आप चाहें तो उस बातों को नोट भी कर सकते हैं। और नवरात्रि के दौरान किसी भी महिला या कन्या का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें कन्या का ही पूजा होता है। इसलिए घर के छोटे बच्चों पर भी क्रोध ना करें इस समय। और 9 दिनों तक इस पावन पर्व के दौरान सात्विक भोजन का सेवन करें। अगर आप उपवास नहीं भी कर रखे हैं तब भी आपको धूम्रपान, शराब, गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, लहसुन, प्याज और मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना चाहिए।
दोस्तों प्रोसेस्ड नमक लोगों की सलाह दी जाती है कि प्रोसेस्ड नमक से बचें और खाना बनाते समय सिर्फ सेंधा नमक का इस्तेमाल इस समय करें। 9 दिन काफ़ी लाभदायक रहेगा। तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। नवरात्र के दिनों में प्याज, लहसुन, अंडे और मांस न खाने की सलाह दी जाती है। शराब को नवरात्र के दौरान शराब का सेवन करने से बचना चाहिए। उपवास के दौरान पूरी तरह से सात्विक भोजन करना ही आपके लिए उपयुक्त है। इसके लिए भोजन में ताजे फल और सब्जियां, दूध और दूध से बने व्यंजन, सूखे मेवे शामिल करें। इस बात का ध्यान रखें। और उपवास के दौरान शरीर में पानी की कमी होने का खतरा बना रहता है, इसलिए व्रत के दौरान ढेर सारा पानी पिएं। हर्बल टी, दूध और फलों के जूस को भी अपने मील में शामिल करें, इससे लाभ होगा। रेगुलर नमक की जगह सेंधा नमक का उपयोग किया जाता है। उपवास में खाने के लिए किए जाने वाले फलाहार में सेंधा नमक का उपयोग आप कर सकते हैं, इससे दिक्कतें वाली बात नहीं है। उपवास के दौरान साफ सफाई का भी खास ख्याल रखना चाहिए। घर में पूजा हो या ना हो, घर को साफ और पवित्र रखें। किचन की सफाई का विशेष ध्यान रखें। और एक और बात, महत्वपूर्ण बात, अगर उपवास आप खोलते हैं तो फल से उपवास खोलें या फिर तो माता रानी का प्रसाद से ही उपवास खोलें, यह बेहतर होगा आपके लिए। उपवास को फल से खोलने की परंपरा है। यह पेट और उपवास दोनों के बाद खाने के लिए तैयार करता है। यह काफ़ी लाभदायक भी होता है। और अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो ध्यान से करना चाहिए। मंत्र को ध्यान से जाप करेंगे तो अधिक लाभ होगा। उपवास के दौरान मन को शुद्ध करने के लिए ध्यान और मंत्रों का जाप करें। इस समय दान करने का विशेष महत्व माना जाता है। अगर दान करते हैं तो काफ़ी लाभ होगा। और दोस्तों, नवरात्रि के समय में आपको अनाज और दाल खाने की मनाही होती है, इसलिए इनकी जगह कट्टू, सिंघाड़ा और राजगिरे का उपयोग कर सकते हैं। प्याज लहसुन सहित शाकाहारी भोजन करें, प्याज लहसुन का उपयोग ना करें। नवरात्रि के उपवास के दौरान प्याज लहसुन से दूर ही रहेंगे तो बेहतर होगा। इससे देखना भी गलत होता है, इसलिए ना देखें। दोस्तों, नवरात्रि के उपवास में बहुत ज़्यादा तेल और मसाले वाला भोजन नहीं करना चाहिए। फ्राइड चीज़ें से भी परहेज करना चाहिए। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं पूछना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपके समस्याओं का समाधान का उपाय मैं वहाँ पर भी अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मिलता हूं फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।